वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं ये कहूँगी पाकिस्तान में, और ज़्यादातर मैं इस वक्त फोकस कर रही हूँ कराची को, कि हैरेसमेंट के जो हैं आपने देखा होगा। अच्छा, हैरेसमेंट के भी कुछ डोमेन है। एक होता है कि जो बच्चों के साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं, और कुछ हम इस वक्त जो टॉपिक पे बात करें वो ख़वातीन को कैसे हैरेसमेंट किया जाता है जॉब में या जो वो चल रही हैं रोड पर। तो अक्सर मैं छोटी सी बात कहूँगी कि अगर गलती से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो बस टाइम पे ना मिले, लेट हो जाए, तो यकीन करें वो गलती से अकेली अगर बस के लिए खड़ी हुई है या वहाँ कहीं बस स्टॉप नहीं है और वो खड़ी हुई है, तो यकीन करें 101 बाइक वाले उसको बार बार आके घूम घूम के पलट पलट के ना वो उम्र देखते हैं ना कुछ, और बार बार कहते हैं गुजरते हुए क्या ही हम आपको छोड़ देते हैं। यानी कि इतने फारग हैं। खुद सोचें, एक लड़की आपके साथ बाइक पे क्यों बैठेगी? सोच की बात है ना। अगर आपकी बेटी यहाँ खड़ी हो, बहन खड़ी हो, क्या उसको कोई ऑफर करे तो आपकी बहन और बेटी चली जाएगी? जब वो नहीं पॉसिबल तो आप किसी बहन बेटी को क्यों ऑफर करें? आपकी वो कजन है, बहन है, रिश्तेदार है, नहीं ना, तो अननोन लड़की आपके साथ बैठना क्यों पसंद करेगी? तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। ये जो अगर आप रोड पे आप देखें, ये भी हैरेसमेंट का एक तरीका है कि आप बार बार उसको आके पिंच कर रहे हैं। और फिर ऑफिस में आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफिस में ब्लैकमेल किया जाता है, फैक्ट्रीज में एक कंपटीशन लगा के और किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देके दूसरे को डिग्रेड करके। अब एक बंदी कहीं मजबूर भी होती है कि भाई उसका घर का सिस्टम चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे डिग्रेड किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है कि शायद उसकी फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो पूरे हो जाए। लेट्स सी, बहुत सारी हैं और कुछ वाक़यात ऐसे हमारी यहाँ पे बहनें तशरीफ़ रखती हैं, वो हमें अपनी कुछ बातें शेयर करेंगी क्योंकि उनका डोमेन उनसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उनके सामने ये वाक़यात रूनुमा जो है डिस्कस होते हैं। जब रूनुमा होते हैं तो उनके साथ डिस्कस भी होते हैं, यानी कि विक्टिम जो है ख़ुद उनसे डिस्कस भी करता है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही मैं ये कहूँगी कि रेलिवेंट यूँ है कि वो कुछ वाक़यात लीगल तौर पे इश्यूज़ बन जाते हैं और वो एक हादसा बन जाता है। छोटी सी बात हादसा भी बन जाती है। और मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं एडवोकेट हाई कोर्ट से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की सदर भी हैं, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है मुहिब वतन। यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं समीना सत्ती साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बहन? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और एक ऐसे टॉपिक को आप यहाँ छेड़ रही हैं जिसमें हम लेडीज़ को या जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं घर में, उनको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि बहुत सी चीज़ों में लेडीज़ या ख़वातीन को या मेरी बहनों को नहीं पता कि हैरेसमेंट चीज़ है क्या बेसिकली। अब उनको पहले ये समझाया जाए कि हैरेसमेंट है क्या। जैसे कि आपने अभी पहले एक थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर दी है कि जब अगर कोई लेडीज़ खड़ी है सड़क पे तो आप नोट करेंगे कि एक आदमी एक दफ़ा राउंड लगाएगा, 2 दफ़ा लगाएगा, तीसरी दफ़ा रोड पे हो रही है, वर्क प्लेसेस पे हो रही है। इवन के हर तबका इस चीज़ का जो है, चाहे वो मिडिल तबका है, चाहे वो अपर है, चाहे लोअर है, ख़वातीन शिकार हो रही हैं। और इसमें जब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2010 में आया था, उसके बाद कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ये कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया गया था कि आप अपनी एक लिस्ट बना लें, एक इंक्वायरी कमेटी बना लें, जिसमें आपके साथ अगर किसी ख़वातीन के साथ या किसी मेरी बहन के साथ कोई हादसा होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो उसको जाके वहाँ पे प्रोसीड करवा सके अपनी चीज़, अपनी कंप्लेन को रिटन या वर्बली जो भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम में इतनी अवेयरनेस नहीं है या वो कॉन्फिडेंट नहीं है, हम चुप कर जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं। यही गलती। हमें घर की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि नहीं भाई जॉब कर रही हो, जॉब छूट जाएगी, ये हो जाएगा, ये मसले। अच्छा, अब उसमें ये भी होता है बाज़ दफ़ा बहनों को ये नहीं समझ आती है कि हैरेसमेंट हो क्या रही है। अब आप जैसे सब एक एग्जांपल ले लें, मेरे पास एक केस आया हुआ था, वो फर्म में थी बड़ी अच्छी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। वो कहती थी मुझे बॉस जो था वो मुझे कहते थे कि आपका काम ख़त्म हो गया, अब रात को आपने डिनर पे मेरे साथ चलना है और प्रेजेंटेशन पेश करनी है। अब जब आपका एक टाइम पीरियड है 6 o'clock का, तो आप उससे आगे नहीं जा सकती, वो आपका बियॉन्ड द बार है, आप उसको नहीं कर सकती है। अब वो फिर मुझे मजबूरी है, मैंने काम करना है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ। अब उसमें ये आ जाता है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताऊं कि मेरी बहनों को इसमें अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पैदा करने की ज़रूरत है, इतनी स्ट्रॉन्ग बने कि इस चीज़ का सामना हमें हर जगह पे, हर चीज़ पे फेस करना पड़ेगा। इवन हम ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, तो आप नोट करेंगे कि टैक्सी ड्राइवर अगर बैठा है या कैब वाला है जो भी है, वो आपको शीशे में भी नॉन स्टॉप
कर रहा है, Watch कर रहा होता है, वॉच कर रहा है, तो वो भी आपका हेरेसमेंट के उसमें आ जाता है। अच्छा, ये जो मैं आपको Calls भी आती हैं। जी, नहीं वो मैं अभी दूसरे टॉपिक पे जाऊंगी। ये जो है ये आपका कहलाता है, इसमें आपको जो है फिजिकली वो किया जा रहा है, हेरेसमेंट की जा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा एक्ट में, ये फिजिकली एक्ट हो रहा है। इसमें अब जिससे मैंने आपको बताया कि वो अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो इंक्वायरी कमेटी जो उनकी बैठी होती है, उस इंक्वायरी कमेटी में जाके वो कंप्लेन करें। अब उस कमेटी में 3 रुकन होते हैं और वो बड़े ओहदे जो उनके बड़े ओहदे बैठे होते हैं उनके बैठे होते हैं, जैसे मैनेजर हो गया या सीईओ हो गया या जो भी हो गया। उसमें एक लेडीज का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और अगर एक लेडीज नहीं है तो कम से कम 2 लेडीज हो। अब उसमें ये होता है कि अगर इन केस जिसने आपको हैरेस किया है और अगर वो उस कमेटी में मौजूद है तो आपके पास, मेरी बहन के पास ये भी है कि आप उसको भी चेंज करवा सकती है। सही। तो मेरा ये कहना है कि आप चुप नहीं रहे, आपको कम से कम अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आपने जैसे दूसरी बात की कि फेसबुक हो गया या वो चीज़ हो गई, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इससे बड़ी हेरेसमेंट की जाती है। और अगर फेसबुक पे सपोज मैं यहाँ पे बहुत सारी खवातीन को नहीं पता, मैं अवेयर करना चाहूँगी, एक दफ़ा आपको रिक्वेस्ट भेजिए फेसबुक पे और अगर दोबारा आपको भेज रहे हैं वही शख्स और तीसरी दफ़ा, तो वो भी हेरेसमेंट के ज़मरे में ही आती है। मैं कुछ और हाई लेवल की बात कर रही थी और वो यूं है कि फेसबुक पे मैं भी एक माशाल्लाह यहाँ पर समरीन तशरीफ़ रखती हैं, उनसे बात करती हूँ, लेकिन मैं उनका पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ फिर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो जो आजकल क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट होगी कि मेरी गर्दन के ऊपर एक और गर्दन मतलब लगाने का फेस और फिर मेरे ऊपर ड्रेसिंग कुछ और डाल दिया, मैं भी शॉकिंग, ये क्या। फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं गलती से। हमारी भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं हम, अपने किसी से हम उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, अपनी उल्टी सीधी वीडियोस उसको दे देते हैं, पिक्चर्स दे देते हैं, फिर उसका मिसयूज होता है। देखिए ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, कभी भी ये भी ज़रूरी है। कुछ और डोमेन की बात करी हूँ हेरेसमेंट में, कि आप खुद कुछ ऐसी बच्चियाँ जो हैं वो नई जनरेशन जो है कॉलेज गोइंग है, वो कहीं कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनके घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, रिस्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना ईजी रखते हैं अपने बच्चों को, तो फिर वो हद से आगे चली जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। और फिर आप इंटरेस्टेड नहीं होती तो फिर कहते हैं हम आपके ऊपर एसिड फेंक देंगे, और ये भी वाकयात भरे पड़े हैं, ये बर्निंग केस भरे पड़े हैं आपकी कहीं ना कहीं कोताही से, आपके घर वालों की सपोर्ट ना होने से। यानी कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि घर में कुछ एकदम फ्लोइंग में आप छोड़ देते हैं ना, फ्री हैंड, ये फ्री हैंड भी बड़ा नुकसान देता। फिर आपकी बच्चियों की वीडियोस वायरल होती हैं, पिक्चर्स वायरल होती हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट ज़रूर करें। कहते हैं ना खिलाएं, कहते हैं वो रखे शेर की आंख, खिलाएं सोने का निवाला, रखे शेर की आंख, ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को फ्री हैंड भी ना दें, लेकिन उनके ऊपर सरपरस्ती का हाथ ना हटाएं। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट है, 167 कंट्रीज को पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया, ग्लोबल पीस जो है वो उनकी एम्बेसडर है, ग्लोबल पीस एम्बेसडर। यहाँ पर तशरीफ रखती हैं डॉक्टर समरीन रियाज अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक आप ठाक। तो साबी आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। और सिस्टर देखें, हरेसमेंट कहीं कहीं डोमेन की है, हम लोग इस वक्त जो है वो एज बात करें, कम से कम 10 से अबव की बात करें। और अभी भी रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में भी चला है कि बच्ची कुछ बेच रही थी रोड पर, रुमाल वगैरह, तो कुछ लड़कों का दिमाग खपती हुआ, शैतानियत आई और उन्होंने उस बच्ची को गाड़ी में अगवा कर लिया। ये भी एक आगे डोमेन की बात है, लेकिन हम इसको एक तरफ करते हैं। इस वक्त हम सिर्फ नॉर्मल हेरेसमेंट, जैसे नॉर्मल तो नहीं कहूँगी, कि भी एक तकलीफ दे आंखों से या किसी को जॉब में या चलते हुए हेरेसमेंट करना, अभी थोड़ा हल्के हाथ से बात करते हैं। साबी आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि 51% हमारे पास जो है वो ख़वातीन है पाकिस्तान की आबादी, और 116 मिलियन ख़वातीन के साथ, उसमें से अगर हम एवरेज निकालें 116 टोटल 116 मिलियन ख़वातीन में से 93% जो ख़वातीन है, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी डोमेन में हरासमेंट हुई है। 93% आउट ऑफ वन टोटल, यानी कि टोटल जो हमारे पाकिस्तान की आबादी है। अच्छा, इसमें ये भी बात है कि जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास की रिसर्च बेस्ड फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको कि 93% वर्किंग क्लास ने ये रिपोर्ट किया, और 47% वो ख़वातीन जो कुछ काम नहीं करती, सिर्फ घर में रहती हैं, उन्होंने ये बात रिपोर्ट किया। ओह माय गॉड। अच्छा, एक वाकया मैं आपको, ये आपने बात की ना समीना, आप जरा सुनिएगा।
नाज़रीन ये मैं सच बताऊं, मैं ये मेरे साथ हुआ है। ये रात का टाइम था, मैं अपने अम्मी के घर से अपने घर जा रही थी और शायद 8-9 बजे होंगे। शाराय फसल बड़ा, जो मैं किसी की बात नहीं करती, अब भी बोलेंगे मेरे साथ ज़रूरत है, हम भी हैं, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हम अपने धुन में अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे और अचानक हमारी गाड़ी का होगा टायर पंचर, ना पेट्रोल पंप। मैं परेशान यार, अब क्या करूं। अब वहाँ पे तो ऑब्वियसली आप ये सोचें कि गाड़ी के आगे बाइक तो जरूर रहेगी, कोई और तो शराब पर तो शुंग शुंग गाड़ियाँ गुजर रही हैं। एक मुझे बड़ा अच्छा, मैंने कहा चलो यार कितना अच्छा बेचारे ने रोक लिया। उसने बड़ी बेचारे ने जाके पेडिस्टल ब्रिज से इस साइड लेके गया और आखिर में उसने एक चीप हरकत ये की, आप अपना नंबर दे सकती हैं। अब यकीन करें, मैं किसी का नाम नहीं, मेरे साथ हुआ ये। मैंने कहा तू 2 मिनट, अच्छा मैंने कहा, मैंने उसको चेहरा, मैं उसको शुक्रिया करूँ, भाई बहुत शुक्रिया आपने मेरी मदद की। अच्छा अच्छी बाइक पर हेलमेट बैग वैग सब बड़ी, उसने जी जी मैं करता हूँ। मैंने कहा चले अच्छी बात है भाई, उसने टायर वायर सब किया, उसने अपनी नेकी गवा दी। यकीन करें मैं उसको इतनी दुआएं दे रही थी और उसके बाद आपने यकीन करें मेरा बिहेव क्या था, मैंने सीधा जाके उसकी बाइक पे लात मारी जोरदार। ये मेरा बिहेव था और मैं मेंटली प्रिपेयर होती हूँ हर वक्त। मैं कभी भी मिस वो नहीं करती कि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ सोचती हूँ। मैंने एक लात मारी, इधर 10 गाड़ियाँ खड़ी हो गई और वो यकीन करे उसने इतनी क्विकली, जितनी देर वो गाड़ियाँ खड़ी हो, उसने माफ़ी मांगते हुए जल्दी से बाइक स्टार्ट की और शुभ अंतर हो गया। मैंने उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट किया। फिर मैंने अपने घर में कॉल की और मैंने कहा कि मैं इसके लिए और क्या करूं। फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एकदम, मेरे कहते हैं ना दिल है छोटा सा वो, फिर मैंने कहा छोड़ दफ़ा कर, अल्लाह इसको नेक हिदायत दे। मेरे मुंह से ये जुमला निकला। यकीन करें उस वक्त मैं कहीं और एक जगह पे नहीं जाना होता, मुझे ज़रा जल्दी थी, एक और शादी में भी जाना था। यकीन करें कुछ और इसने किया होता ना तो मैंने तो पूरी मेंटली प्रिपेयर थी। वो जो मुझे, मैं तो खुद ही टायर खोल रही होती हूँ, मैं तो परवाह नहीं करती। मैंने वो रॉड रेडी रखी हुई थी, मैंने कहा कोई इसने उल्टी सीधी हरकत की, मैंने इसके सीधे सर पे मारना है। मतलब फीलिंग आ जाती है औरत की छठी ये इतनी स्पीड से तेज चलती है कि शायद ही किसी की चलती हो। क्यों समीना बताएं, मैंने सही किया कि गलत किया? बेसिकली देखें, अगर मैं ये कहूँ कि आप उसके ऊपर हिट करती तो वो गलत हो जाता। हाँ। वहाँ आप मेंटली प्रिपेयर, हाँ मेंटली प्रिपेयर। देखिए ये चीज है, मैं यही चाह रही हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग हम हो। नंबर बोला था मुझसे, सिर्फ नंबर कहा था। एग्जैक्टली ये भी हेरेसमेंट की उसमें आता है। बिल्कुल। आप किसी की, देखिए हेरेसमेंट में हमारी डेफिनेशन ही यही है कि आप किसी से बिना इजाजत ना उसका नंबर ले मांगे, ना ही आप उसकी कोई पिक्चर, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि पिक्चर को मिस यूज करना, ये बड़ी खतरनाक जो है FIA की साइबर क्राइम की जो है आ चुके हैं सेक्शन जो अवेलेबल नहीं है। और हम इन चीज़ों को FIA के केसेस को हैंडल कर रहे हैं और हमारा ये इदारा, मैं सलूट करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बात करूँगी कि छोटी बच्चियाँ भी शिकार होती हैं, उनको पता नहीं होता कि हैरेसमेंट चीज़ है क्या। आप बैडली उनको टच करना, मज़े तो आप मस्जिद में देख लीजिए कि क्या हुआ है। ये मामले पंजाब साइड पे भी बहुत हो रहे हैं, हमारे कराची में तो स्ट्रीट पे इतने हो चुके हैं। पहले एक खड़े होते हैं हमें लूटने का डर, दूसरा फिर आपकी जो नजरें होती हैं, फिर वो बार बार घूमना। तो एक जिस तरह इन्होंने उस वक्त अपनी एक हाजिरी दिखाई, दिमाग की हाजिरी दिखाई है, तो इस तरह हर औरत अगर खड़ी हो जाए और फैमिली सपोर्ट मिले तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी किसी ऐसे शख्स की हिम्मत हो कि वो औरत की तरफ इस तरह गलत आंख से देखे। अच्छा, एक हैरेसमेंट जो आपने कहा ना कि यानी कि डिफरेंट डोमेन से आती है और हम खवातीन, जैसे अभी पिछले दिनों एक चाकू वाला, उसको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम थी, आपको माशाल्लाह डॉक्टर वो उसने जो उस इलाके का ज्यादा टारगेट बना रहा था, आई डोंट नो उसको कुछ, फिर बाद में पता चला उसकी सिस्टर के साथ आई डोंट नो क्या है, वो सब कुछ चाकू मार रहा था आते जाते। अब सब लोग डरे थे, यूनिवर्सिटी की लड़कियां जाते हुए डरी थी, माएँ वगैरह जो है वो कोई एज नहीं देख रहा था, वो सिर्फ औरत के ऊपर हमला करता। यार ये क्या बात हुई, बड़ी मुश्किल से फिर उसके ऊपर पूरा एक टीम ने, पुलिस ने एक्टिव काम किया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। एसिड फेंकने का होता है, ब्लैकमेल करने का होता है, एंजॉय करने का, दोस्त मिल गए, अच्छा पहले उसको पटाया, ये सारी चीजें हैरेसमेंट। तो इसीलिए हमें खुद भी सेफ अपने आप को रखना जरूरी है। सभी यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे कानूनी चारा जोई है और तमाम तरह स्टेप्स हैं वो तो बाद में आते हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी औरत अगर घर से निकल रही है ना, कोई भी बच्ची निकल रही है घर से अकेले,
ये साथ में भी, तो अपने आप को स्ट्रांग रखे और मेंटली यानी जहनी तौर पे अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। जैसे कि एक वाक़या आपने अभी मेंशन किया, या इससे पहले कराची में एक वाक़या हुआ था कि वो पर्स छीन के भाग रहे थे, या वो बाइकों पे जा रहे थे, वो टच करते हुए जा रहे थे। उसके पर भी एक मैंने प्रोग्राम किया था। बसों में भी करते थे, एग्जैक्टली, वैन्स वगैरह में बच्चियां बैठती हैं, जब बच्चियां खुद होती है ना, उनके पेरेंट्स नहीं होते, बाप भाई साथ नहीं है या कोई बड़ी खातून साथ में नहीं है, तो वो उनको एक टेंडर एज होती है या वो नाजुक अंदाम समझकर लोग टच करते हैं या बातें कसते हैं या इस तरह के ऑफर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि घर वाले स्ट्रॉन्ग करके बाहर भेजें। ऐसा ना हो कि अचानक से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल आ जाए। अच्छा, ये वाक़या जैसे आपने कहा ना, अभी एक और वाक़या भी रिसेंटली हुआ था नाज़रीन, अगर आपके दरमियान भी कोई ऐसा आपकी बेटी के साथ वाक़या हो तो आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 021, आप PTCL नंबर चल रहा है। अभी रिसेंटली एक बच्ची अपनी वालदा के साथ खड़ी थी, तो वो बैग छीन रहा था। वो बैग छीन रहा था तो क्या हुआ, उस बच्ची ने पता नहीं, वो क्विकली उसका दिमाग जो है वो मतलब क्विकली एक्टिव था, उसने कुछ उसको मारा और वो गन छीन ली। बाद में बाजी माफ कर दो, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे कह रहे कि हम लोग छोटे छोटे नहीं हैं, जो उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं है। उसने फिर पुलिस को कॉल किया, उसको फिर गिरफ्तार करवाया। तो वो जबकि कॉलेज गोइंग थी, उस वक्त उसने उसके मोबाइल छीने, कहते जब छीनते हुए तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया, आपने मेरी वालदा के सर पे गन रखी, मुझे आपने टॉर्चर किया, और अब आप एकदम पाँव पकड़। जब उसने देखा ना, बच्ची ने गन उठा ली, लड़की ने, बच्ची तो नहीं थी माशाल्लाह, 15, 16, 17 साल की थी, उसने पकड़ा और उसने उस पर तान ली। और इस तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो लड़कियां बड़े एक्टिव होकर और लड़के भी बड़े एक्टिव होकर बहुत सारे जो है इस हैरेसमेंट का शिकार नहीं होते। ये भी एक वारदात जो है ना बड़ी नुकसानदेह, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा समरीन ने, कि बच्चियों को लॉ में क्या है समझे, शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँगी लॉ में हमारे लिए क्या फैसिलिटेशन है। देखिए, लॉ में हमारे लिए ये फैसिलिटी मैंने आपको बताया, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जब 2010 में आया हमारे पास, तो उसमें कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को और छोटी कंपनीज भी जितनी थी, उन सबको ये कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन कर दिया गया कि आपने एक कमेटी बना के रखनी है। अब हमारा जो लॉ है, हमारी जो कोर्ट है, हमारे पास भी ये कमेटी मौजूद है। अच्छा। इन केस अगर हमें भी कोई हेरेसमेंट करता है तो हमारे पास भी वही प्रोसीजर है जो आप नॉर्मल लोगों के पास है, हम भी वहीं जाके कंप्लेन करेंगे। उस कंप्लेन में, हाँ, मैं ये थोड़ा ज़रा कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ शायद मेरे वकील बरादरी थोड़ा मुझसे इख्तिलाफ भी करे, प्रोसीजर ज़रा स्लो हो जाता है। अच्छा। लेकिन कानून में इंसाफ है, मिलता है। अब उसी तरह मैं आपको बताऊं, जब अगर आप फेसबुक के थ्रू या मोबाइल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन ये एक्ट जो हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, क्राइम एक्ट आया है 2016 में, इसके 55 सेक्शन है, और जो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में मैं सिर्फ 3 सेक्शन का नाम लूंगी, जिसमें सेक्शन 10, सेक्शन 20 और 21, 22 आया है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस आया है, इसमें आपको बेल नहीं मिलती। उसमें क्या, आपने किसी की पिक्चर उठाई विदाउट परमिशन, आपने उसकी फेक आईडी बनाई, आपने वो कहीं और वो की, या किसी बच्ची ने, चलो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये चीजें उस ज़मरे में आती हैं। और FIA इसमें मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि इतना एक्टिव हो चुका है कि वो इन चीज़ों पे जब आप कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं ऑनलाइन या इन पर्सन जाके भी, तो वो उसको फॉरेंसिक के लिए जब भेजता है, तो अगर आप बिल्कुल उस राइट पर है तो वो बंदा सामने वाला तो अक्यूज तो गया। हाँ। तो ये कानून में इसमें मौजूद है। और शुक्र है, अच्छा है ना, हमें प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था कि हमें नॉलेज हो, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए गुड मॉर्निंग विद सभी में मेरी दोनों मेरी प्यारी बहनें तशरीफ लाई हैं कि हम आपको बता सकें कि ये भी एक लॉ है, और हमारे पाकिस्तान में ये लॉ पास हुआ है, और 2010 में ये हुआ था कि अब हम लोग अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी लड़का कोई हरेसमेंट कर रहा है, रोज मैं कॉलेज जा रही हूँ, बार बार वो मुझे कभी स्लिप फेंक रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी तंग कर रहा है, 2 लड़कों के साथ मिलके या 10 के साथ मिलके ब्लैकमेल कर रहा है, किसी तरह परेशान भी कर रहा है कि आप मेरे से बात करें, नहीं करेंगी तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो वो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं ज़रा समरीना से पूछना चाहूँगी, समरीन आप क्या कहना चाहेंगी कि कभी आपके सामने कोई वाक़या हुआ या इस तरह के केसेस, कौन से सबसे ज़्यादा केसेस अप साइड पर हैं, बहुत ज़्यादा अपर हैं? सभी बीइंग एन मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, मेरे पास जो ख़वातीन या बच्चियाँ आती हैं, वो टीनेजर्स होती हैं, उनके साथ इस तरह के नाज़ेबा वाक़यात हो चुके होते हैं, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन में होती हैं, यानी कि वो इतना ट्रॉमेटाइज होती हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती, और बिल्कुल कहते हैं ना बुक हो जाती है, ना कुछ कह पाती हैं।
ना कुछ बता पाती हैं, ना कोई एविडेंस होता है। यहाँ पे ये एडवोकेट साहिबा मुझसे एग्री करेंगी कि इन तमाम मामलात में एविडेंस की जो कमी होती है ना, बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि क्रिमिनल में एक्ट में ये हो जाता है कि हमें एक बॉडी दिख रही है, लाश दिख रही है, किसी का मर्डर हुआ है, इसमें एविडेंस ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें एविडेंस की कमी होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो खवातीन इस पूरे प्रोसेस से, हरासमेंट से, टॉर्चर से गुजर रही होती हैं, तो वो उसको एविडेंस को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके लिए ये एक ऐसी बात होती है जो नॉर्मल नहीं होती है, वो तैयार नहीं होती इसके लिए। और वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर तो ये काफ़ी इसके अंदर ये मामला आ चुके हैं कि अगर एडवोकेट साहिबा भी इस बात को एंडोर्स करेंगी कि मुख्तलिफ किस्में होती हैं हरासमेंट की। वर्बल अलग होती है, फिजिकल अलग होती है, सिर्फ देखना, स्टे करना, गेस करना जिसमें अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही हो, ये अलग एक किस्म है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में हमारे पास आ जाती है जिसमें तस्वीर भी आती हैं, मैसेजेस है, जैसे रोज डेली गुड मॉर्निंग का मैसेजेस कुछ लोग करते हैं, बॉसेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा इतने फारिग होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो अभी मैंने वाकया सुना है ना, मैंने रियल मेरे साथ तो समा की जो है किरण, बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त एंकर है, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया। उसने कहा कि मैं रोड पे खड़ी हुई हूँ, उसने माइक वाइक लगा लिया था और उन्होंने देखा कि उतनी एक बाइक वाला आए, मैं छोड़ देता हूँ, उसने रोक दिया। उसने कहा रुके। उन्होंने कहा कि आप सोचें कि आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आपकी बहन या बेटी यहाँ पर, जब उसने बाइक निकाला ना, डर गया, बाजी सॉरी करने लगा। उसने कहा आपने 2 चक्कर लगाए हैं और ये वीडियो। तो उसने कहा कि आपको अगर यहाँ पर आपकी बहन बेटी खड़ी है तो आप करें, नहीं गलत है, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा, वो बार बार अपने आप को वो कर रहा था कि सॉरी। लेकिन आप लोग यकीन करें, मैं हैरान होती हूँ, आप किस रिलेशन से उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्या ताल्लुक है आपका, और अब बाइक पर है, वाई? कोई मैं चाहे गाड़ी पे हो, बाइक पे हो, वाई? क्यों? एक लड़की वैसे ही घर से इतनी बेचारी एक बस स्टॉप पे खड़ी है, तो सोचे बस स्टॉप पे खड़ी है, वो कोई लाविश जिंदगी तो गुजार ही नहीं रही, तो आपका उसका मिसयूज कर रहे हैं आप। क्या मतलब है कि वो मजबूर है, वो बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती रिक्शा या कोई गाड़ी इंडिविजुअली, तो वो इंतजार बस का कर रही है, तो आप समझिए कि उसका तो कोई बोलने वाला नहीं है। आप ये सोच लें कि कभी जिंदगी का जो चक्कर घूमता है, कभी आपकी बेटी यहाँ खड़ी हो, आपकी बेटी को कोई ऐसे बार बार कोई बाइक वाला 1 चक्कर नहीं लगाते हैं, यकीन करो 3 चक्कर लगा रहे, उसने उसमें दिखाया ना, घूम के फिर आ रहा है, वाई? उसमें उन्होंने एक रक्शे वाला भी उनके पास आके खड़ा हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपको वो करूँगी रिकमेंड, आप वो वीडियो देखिएगा। खड़ा हो गया, उनसे कह रहा आके बैठ जाए। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं बैठना। उसने कहा आप बैठ जाए। अच्छा, ये मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। हम जब हाई कोर्ट से बाहर निकलते हैं या सिटी कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, हमारी गाड़ी पार्किंग में होती है, हमें भी वो बोल रहे होते हैं, तो फिर हमारा द वे ऑफ टोन जो होता है ना उस टाइम पे, वो और दैट टाइम वो चेंज होता है। अच्छा, ये मैं ऐड करूँगी समझ, इसके बाद आपने मैसेज देखें, ये जिस डेजिग्नेशन पे है ना, वो अंदर से हमें विल पावर दे रही होती है। जब हम किसी चीज़ की हमें फोर्स होती है ना, एक ऊपर अलग की जात है और ऊपर से अंदर कोई एक चार्म होता है ना, वो हमको प्राउड कर देता है कि हाँ यस मैं कर सकता हूँ। तू होता कौन है, याद रखना, अगर आपकी बच्ची है ना तो उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, उसको वो पावर दें कि वो फील करे कि मेरे पीछे मेरा वालिद है, मेरा भाई है। पता चले वो घर से डरी होती है ना तो वो अपने 2 अल्फाज भी नहीं अदा कर पाती। जब आप बैक अच्छी होती है ना, आपके पीछे बैक जरूरी नहीं पैसा है। मैंने कहा ना, उनके लफ्ज से मैंने पकड़ा, उन्होंने कहा कि मैं ये एक फीलिंग है ना, अबे तू क्या उखाड़ लेगा, मैं ही तेरे लिए काफी हूँ। ये मेरी भी ऐसी सोच है, मैं ही तेरे लिए काफी हूँ। तो वो ये फीलिंग आ जाएगी ना, तो आपके आगे कोई भी नहीं ठहरेगा। साथ ही इसके ऊपर एक और ये बात भी है कि हम जब गलियों में, बाजार में निकलते हैं, ये थोड़े वाकयात कम है कदरे, क्योंकि आज भी पाकिस्तानी मुआशरे में मर्द औरत का एहतराम करते हैं, उनको खौफ होता है, बहुत देख के पहले उसकी रेकी करते हैं, देखते हैं कि वो कमजोर है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो इस तरह से नहीं 10 में से कोई एक शख्स कर रहा होता है। वर्क प्लेसेस के ऊपर यहाँ पे बड़े मसाले, क्योंकि उस औरत को रोज वहां जाना होता है और अपने से हायर अप से, एडवोकेट साहिबा भी इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि अपने से हायर अप से इंटरेक्ट करना होता है, वो रोजगार के लिए जा रही होती है। अगर 51% पाकिस्तानी पॉपुलेशन में खवातीन हैं और हमारी मौज का और हमारे इक्तिसादी हालात इस तरह के हैं और वो अपना एक अच्छा जरिए रोजगार तलाश करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए जा रही हैं, लेकिन वो ब्लैकमेल अगर होना शुरू हो जाए, मैं कहूँगी समय इसी बात को हम टू बी कंटिन्यू करते हैं। मैसेज में इसलिए नहीं लेना चाह रही क्योंकि इसी सेगमेंट को हम नेक्स्ट मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे। मंडे या ट्यूसडे को ज़रूर देखिएगा। समय आपको बहुत शुक्रिया समीना जी,
मैं आपका तहे दिल से शाबी, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इस प्रोग्राम के तवसुत से हम जितना हो सके अपनी माँओं बहन बेटियों को अवेयरनेस दे सकें, उन्हें बताएं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वुमेन शुड बी स्ट्रॉन्ग। और जब हमारी बेटियां इतनी मजबूत होंगी तो हमारा माशरा भी उतना मजबूत होगा। ऐसे में आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साबी। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि ख़वातीन घर पे हैं, इंटरनेट की सहूलत सबके पास है। आप कोड्स पढ़िए, 509 है पीनल कोड, हमारा 554 है, ए है, वो पढ़ें आप। और वर्क प्लेस हरासमेंट का 2010 का एक्ट है, वो पढ़ें। और अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत तवज्जो दें। आप मेंटली स्ट्रांग होंगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी समरीन रियाज अहमद साहब ने कह दिया, और समीना जी आपका शुक्रिया, एंड समरीन आपका Thank शुक्रिया। you. जी नाज़रीन, हम चलते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। ये सेगमेंट यहाँ पर खत्म नहीं हो बल्कि टू बी कंटिन्यूड, इसको हम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम चलते हैं, मेरी प्यारी बहन शेफ शगुफ्ता फहीम ने जो है हैदराबादी कढ़ाई बनाई है जिसकी खुशबू पूरे स्टूडियो में धमक रही है। हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि रेडी हो गया? यस, यमी यमी सी प्रेजेंटेशन शेफ शगुफ्ता फहीम। जबरदस्त, वाह जी वाह। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया। और आप शगुफ्ता के पेज जिसका नाम है उम्दा फूड के ऊपर आप फेसबुक पे जाएं और आप इनसे कांटेक्ट करें। ऑर्डर्स उनके ऊपर नंबर भी उम्दा फूड का फेसबुक है, उस पे जाकर आप देखें और आपको नंबर भी मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।